एंड आपको देखिए यहाँ पर डीवी प्रमाण पत्र के लिए आपको किस तरह के आवेदन है। और ये आवेदन आप साफ सुथरा भरेंगे, ब्लैक पेन ले लेंगे और जैसे जैसे बोला है यहाँ पर लिखित परीक्षा पंजीयन संख्या एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर भरना है। आवेदन आवेदित पद का नाम होगा यहाँ पर सहायक आचार्य विज्ञान। प्रमाण पत्र आपको किस पाली में है उसको टिक लगाना है। अभ्यर्थी का नाम आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पर। कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर है से आपको अंग्रेजी में भी लिखना है। तो ये हो गया। पिता का नाम आपको लिखना है। पति का नाम यदि लागू है जो पति के नाम से हो, जो बाहर के जो महिला है, जैसे मान लेते हैं कि दूसरे जगह उसकी शादी हो गई, रेसिडेंशियल वहाँ का बना हुआ है, तो इसे महिला पति के नाम भी डालेगी। अब देखिए पारा शिक्षक रहने की स्थिति में आपको देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अगर पारा शिक्षक हैं तो 19/7/2023 तक कुल अनुभव प्रमाण पत्र मैंने 19/7/2023 इसके पहले आप कब से ज्वाइन किए हैं उसका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अच्छा, जन्म तिथि आपको दो स्थिति में लिखना है। एक आपको 1/8/2019 में कितना एज हुआ वो निकाल लेना है, और 1/1/2023 में उम्र कितना हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से आपको ऐसा आवेदन करने समय ऐसा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी के कोटि SC ST OBC चाहे जो भी हो उसको यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है आवेदन पत्र में दिए गए अनुरूप। यदि अभ्यर्थी PGT है तो उसका विवरण देना है। मतलब समझे PGT मतलब था पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर टीचर, तो उसका विवरण है वहाँ। अगर आप हैं वैसा तो लिखेंगे। आपको यहाँ पर देखिए पत्राचार का पता जिससे आपको डाक का होता हो। अब ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र का जितना भी है महाविद्यालय विद्यालय संस्था का नाम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी होगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से पढ़े होंगे वहाँ का नाम होगा, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों चीज़ का अलग अलग है। यहाँ उत्तीर्णता का वर्ष हो गया। अब विषय मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, आप प्राप्तांक लिख सकते हैं। अब है तो इसी तरह से इंटरमीडिएट का है, यहाँ पर सेम वही चीज़ है, स्नातक का भी वही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए BEd का या टीचर ट्रेनिंग जो भी किए होंगे उसका यहाँ पर सारा चीज़ लिखा है, जिक्र होगा। अब देखिए यहाँ पर JTET उत्तीर्ण में अगर है तो पद नाम जिस यहाँ पर 6 to 8 होगा। विषय जो आपका साइंस होगा। JTET अभ्यर्थी का अनुरोध क्रमांक और प्रमाण पत्र का निर्गत होने की तिथि भी लिखना है। उसके बाद देखिए आरक्षण एवं स्थानीय संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर है अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त से निर्गत यहाँ पर प्रमाण पत्र। अंचलाधिकारी कब चलेगा पता है आप लोग को। जाति EWS प्रमाण पत्र और उसके बाद स्थानीय प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पर खेल कूद से है तो उसका भी विवरण यहाँ पर देना है, क्योंकि उनको ही 5% यहाँ पर है। क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था है। दिव्यांग की श्रेणी में है। सेवा भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी लिखना है। अगर कार्य पारा शिक्षक है तो पारा शिक्षक वाला जो है इस तरह से फॉर्मेट आपका है। देखिए इसमें सेवा अवधि भरना है। घोषणा में जरूर यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है कि आपको लिखना है, ये चीज़ को सेम उतार देना है। ये फॉर्म हो सकता है कि आपको वहाँ पर देगा, यहाँ से भर के लगेंगे तो हो सकता है कि नहीं करें, समझ गए। यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में साइन करवाना, फुल सिग्नेचर हो गया। यहाँ पर पदाधिकारी के सामने जब काउंसलिंग होगा उस समय आपका सिग्नेचर कराया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद बाएं हाथ का अंगूठा भी लिया जाएगा आपको। और वहाँ जब जाएंगे तो आपको एक आपको क्या है कि ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होगा, जिसने आपने परीक्षा समय जो आपने आपका फोटोग्राफी हुआ होगा उसका वहाँ पर जैसे से निकालेगा कोड से आपका फ़ोटो वहाँ पर निकलेगा। तो चलिए, अगर किसी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और किसी भी समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिया रहेगा। धन्यवाद।